हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज चैनल वाले आप लोग सब स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज 28 अगस्त मंडे, आज हिंदी न्यूज़ पर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। एज पर यूपीएससी सिलेबस कुछ पॉइंट हम एनालिसिस करेंगे। आज का जो पहले आर्टिकल है एडिटोरियल एनालिसिस कर रहा हूँ। तो पहले आर्टिकल इंडियन हेल्थ रिसर्च ये बता रहे, देखिए, इंडियन हेल्थ रिसर्च इज नॉट अलाइन विद द हेल्थ बर्डन, सॉरी डिजीज बर्डन। एक क्या बता रहे, तो डिजीज बर्डन जो हमको डेफिनेशन पता कर, डिजीज बर्डन है इंडियन हेल्थ रिसर्च को जो कॉस्ट है आर नॉट अलाइन विद डिजीज बर्डन। तो कुछ वर्ल्ड हेल्थ का कुछ एनालिसिस किया है, कुछ एज पर स्टडीज एक पॉइंट देखा गया। तो ये यहाँ पे मिसमैच के बाद बड़ा मिसमैच की बात कर रहे हैं। एक फोटो आप देखेंगे, हमें अब चाइल्ड का जो फोटो दिया हुआ है, और क्यों दिया चाइल्ड का फोटो, इसमें कुछ शो कर रहा है। इन्होंने ये बता रहे हैं जैसे कि चाइल्ड का जो ये बता रहे इंडियन मोर्टालिटी रेट विद अप टू 5 ईयर्स, मतलब बच्चे लोगों का अप टू 5 ईयर्स तक मोर्टालिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है। इसका पहले स्टडी करके सेपरेट स्टडी करके देखा गया। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे यही चीज़ स्टडी करके मिला है। तो हम वन बाय वन हम डिस्कस करना पड़ेगा, करते हैं। कुछ डेफिनेशन हमको पता करना पड़ेगा, पता करते हैं जिसकी डिजीज बर्डन क्या है, वो हम इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ये बता रहे हैं, इट इज चैनलिंग सिग्निफिकेंट रिसर्च एफोर्ट इनटू डिजीज दैट हैव ए लेसर इमीडिएट इम्पैक्ट एंड डोमेस्टिकली बट पोज ए कंसिडरेबल ग्लोबल थ्रेट। इसमें ये बता रहे हैं कुछ डिजीज है जो कंसिडरेबल ग्लोबल थ्रेट है, कुछ बहुत सारी बहुत सारी ज़्यादा भयंकर डिजीज है जो बहुत इम्पैक्ट है। उसमें रिसर्च कॉस्ट ऑफ रिसर्च जो बहुत कम है, वो स्टडी करके पाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चैनल सिग्निफिकेंट रिसर्च एफोर्ट, लेसर इमीडिएट इम्पैक्ट जो है, कुछ इम्पैक्ट जो है लेसर इमीडिएट इम्पैक्ट जो है उसको ज़्यादा खर्चा कर रहा है। जो डिजीज है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, उसमें कम रिसर्च फंडिंग है। इस आर्टिकल में ये बताया गया। चलो देखते हैं वन बाय वन। कुछ डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। एक बात होना चाहिए, व्हाट इज मोर्टालिटी, ये आपको पता होना चाहिए, और व्हाट इज मॉर्बिलिटी। ठीक है, ये दो पॉइंट जो है डिजीज बर्डन के लिए, ये दो पॉइंट के ऊपर डेफिनेशन है। तो ये व्हाट इज मोर्टालिटी, व्हाट इज मॉर्बिलिटी हम देख लेते हैं। मोर्टालिटी क्या है? मोर्टालिटी क्या है? जो है द काउंट द डेथ ऑफ द पॉपुलेशन। मेन तो ये इट काउंट द डेथ ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब कितना मृत्यु हार जो है, मतलब डेथ कितना हुआ, वो पॉपुलेशन का जो मोर्टालिटी बोलते हैं। तो डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। मोर्टालिटी रेट और डेथ रेट इज ए मेजर ऑफ द नंबर ऑफ डेथ। ठीक है, कितने डेथ हुआ, कोई पर्टिकुलर डिजीज में कितने डेथ हुआ, इसको मोर्टालिटी हम बोलेंगे। इट इज द स्टेट ऑफ बीइंग मोर्टल, मतलब कितना मृत्यु हार हुआ, ये हम मोर्टेलिटी समझ गया। क्लियर। नेक्स्ट आप चलते हैं, व्हाट इज मॉर्बिलिटी। एक बोल रहा है इट इज द काउंट ऑफ इल पीपुल ऑफ इस पॉपुलेशन। मॉर्बिलिटी मतलब जी कितना आदमी बीमार है, पर्टिकुलर डिजीज में कितना आदमी बीमार है, ये मॉर्बिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। मॉर्बिलिटी इज द स्टेट ऑफ हैविंग ए स्पेसिफिक इलनेस और कंडीशन, मतलब जी कोई पर्टिकुलर डिजीज में कितना इलनेस है वो डिफाइन करते हैं। तो दोनों मोर्टालिटी और मॉर्बिलिटी दोनों डिफाइंड है। मोर्टालिटी मतलब इट इज ए स्टेट ऑफ बीइंग, इट इज ए काउंट ऑफ डेथ इन द पॉपुलेशन, एक हो गया, और जिससे मॉर्बिलिटी हो गया इट इज द काउंट ऑफ इल पीपुल इन द पॉपुलेशन, दोनों अलग है। लेकिन ये देखा गया, इसमें हम डेफिनेशन क्यों बता रहे हैं, हम ये बताएगा जो रिसर्च नॉर्मल जो रिसर्च होता है, नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे क्लियर। नॉर्मल जो रिसर्च होता है इसमें ये जो जहाँ पे आदमी ज़्यादा मरते हैं, ज़्यादा डेथ जहाँ पे, वहाँ पे रिसर्च ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे रिसर्च कॉस्ट ऑफ बर्डन ज़्यादा कर रहा है, जहाँ पे डॉक्टर जितना ज़्यादा देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो बर्डन ऑफ डिजीज बर्डन है उसका डेफिनेशन हम देखेंगे, वो रिसर्च जो करके पाया था उसका हम देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। कोई इशू नहीं, इसको दोबारा रिपीट करके दोबारा बताएंगे, अगर आपको समझ में नहीं तो दोबारा आप रिपीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। तो व्हाट इज बर्डन ऑफ डिजीज, जो मेन बर्डन ऑफ डिजीज क्या बोलते हैं, नहीं ध्यान दीजिए, इट इज ए सम ऑफ मोर्टालिटी एंड मॉर्बिलिटी। ठीक है, इट इज ए सम ऑफ मोर्टालिटी एंड मॉर्बिलिटी दोनों।
दोनों का शाम का, अगर मोर्टेलिटी कितना मोर्टेलिटी है, अगर 100 अगर मोर्टेलिटी है, कितना आदमी मर गया, मॉर्बिलिटी कितना आदमी बीमार है पार्टिकुलर डिजीज में, दोनों इंपॉर्टेंट, दोनों काउंट किया। अगर मोर्टेलिटी 100 होगा तो मॉर्बिलिटी 100 है, दोनों मिलकर 200 होगा, दोनों ये दोनों मिलकर बर्डन, डिजीज बर्डन। ये पॉइंट क्लियर होगा शायद, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे जो इन्होंने जो स्टडीज के जो पॉइंट आ रहा है, ये आ रहा है DA डेलीज, DALY डेली मतलब it was some mortality or morbidity referred to as burden of disease हो गया, and can be measured। ये कैसे मेजर किया जाता है? ए मेट्रिक कॉल्ड डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, DALE हम बताएंगे, दो अब नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे हम, DALE के बाद में बात करेंगे, ठीक है। मेट्रिक, इट मतलब काउंट ऑफ मेट्रिक, ध्यान में दीजिएगा। एक बता रही इट इज मेजर्ड बाई मेट्रिक में दोनों जोड़ करके, मेट्रिक मोर्टेलिटी और मॉर्बिलिटी दोनों जोड़ करके जो होगा, दोनों में जो है DALY डेली से इसके डेफिनेट करेंगे, ठीक है। पहले स्लाइड में इन्होंने कुछ बताया था, पहले स्लाइड बताया था इन्होंने कुछ स्टडी किया है, जो सेकेंड साइंस ऑफ बेंगलोर और कुछ नीदरलैंड के एक इंस्टीट्यूट ने स्टडी किया, कुछ बीच में जो है DALY के बारे में इन्होंने कुछ स्टडी किया, जो ऑल ओवर द इंडिया का जो है, इंडिया में जो है वो बताया था, ठीक है। तो हम पहले स्लाइड देख रहे हैं। पहले स्लाइड जो है ये क्या बोल रहे हैं, इसमें देखिए, इसमें पहले जो है यहाँ पे ये जो डीप ब्लू जो है वो क्या बोलते हैं, DALY डेलीज, ठीक है। और जो लाइट ब्लू जो दिखा रहा है, लाइट ब्लू जो इसके नीचे जो है उसमें जो है रिसर्च, मतलब जो है शेयर ऑफ हेल्थ रिसर्च पब्लिकेशंस, शेयर हेल्थ रिसर्च पर उस पर्टिकुलर डिजीज के ऊपर कितना कॉस्ट, रिसर्च कॉस्ट तो है वो शेयर कर रहा है। तो हम ये भी इसमें ये देखा गया है, देखिए पहले फर्स्ट जो है देखा गया नवजात का शिशु है, उनका जो स्थिति है, मतलब जो न्यू बॉर्न चाइल्ड के जो उनका कंडीशन, न्यूनटल कंडीशन, न्यूनटल जो, ठीक है, न्यूनटल कंडीशंस। इसमें ये बता भी रहा है न्यूनटल कंडीशन में दिल्ली जो है 12.3%, मतलब मोर्टालिटी प्लस जो है मॉर्बिलिटी दोनों 12.3%। हमारा जो रिसर्च जो उसके बाद जो सैंक्शन है 1.3%, इसके ऊपर बहुत चर्चा की इन्होंने, बहुत स्टडी की। अगर हम सिर्फ मोर्टालिटी धो रहे हैं पकड़ के उसमें करें, लेकिन नो, उसमें मॉर्बिलिटी दोनों काउंट करना पड़ेगा। इन्होंने जो रिसर्च किया तो दोनों रिसर्च करके जो हो रहा है इसमें जो है 12.3%, जो बहुत समझने सोचने वाली बात, 12.3% न्यू बॉर्न चाइल्ड के ऊपर, उसके ऊपर रिसर्च का जो है बिल्कुल पोर है इंडिया में, जो बिल्कुल पोर है, ये बहुत सोचने वाली बात है। जस्ट 1.3%, ठीक है। दूसरा जो है बता रहे हृदय रोग, दूसरा नेक्स्ट जो है हृदय रोग हमने डिजाइन का 9.3%, जो इंडिया में सबसे 9.3% जो है डेलीज है। हमारा जो इसे कॉस्ट ये 1.7%, जो बहुत कम है। कुछ केस में ये देखा गया, इसमें ये लोग ये बता रहे, जैसे कि हम देख रहे हैं ट्यूबरक्लोसिस, इनमें देखा ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस में इनमें क्या 6.5% जो है डेलीज है, और 5% जो है, ठीक है, मानता हूँ दोनों जगह में, ठीक है। सैंक्शन जो है 5% ये मानता है। ट्यूबरक्लोसिस पर बहुत सारी गवर्नमेंट स्टडीज़ कर रहे हैं, बहुत सारे सैंक्शन हो रहा है, ये मानता हूँ दोनों केस में, ठीक है, ये तो माना जा रहा है। लेकिन वायरस जो इससे ज़्यादा, इसमें जो 6.5%, यहाँ पे 6.5% जगह 5% दे रहा है, सैंक्शन कर रहे हैं। 12.3% के ऊपर उन्होंने तो 1.3% कर रहे हैं। ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि वर्ल्ड जो ऑलरेडी देखा गया, जो चाइल्ड मोर्टालिटी रेट इंडिया में सबसे ज़्यादा है, एक बहुत सारी कंट्रीज में जगह, इंडिया में लास्ट में जो सबसे ज़्यादा है कंट्री में है। वायरस यहाँ पे सैंक्शन, रिसर्च सैंक्शन बहुत कम है, ये भी एक सोचने वाली बात है इस स्टडी में। ये बात है। दूसरा एक चीज़ देखा गया इनमें जो है डायबिटीज़ केस में जो है, देखिए इसमें ऑलमोस्ट जो है इसका जो डेली जो है बहुत कम है, मतलब 3 से 4 के बीच में, लेकिन उसका जो सैंक्शन है काफ़ी ज़्यादा हो गया, सैंक्शन अमाउंट ज़्यादा है। और इससे ज़्यादा सैंक्शन अमाउंट बहुत ज़्यादा है इसमें, कम से कम देख पाएंगे हम 8 से 9% जो है सैंक्शन अमाउंट है डायबिटीज़ केस में।
ये बहुत मतलब सोचने वाली बात है, ये भी इन्होंने रिसर्च में किया गया। हमारा जो चाइल्ड मोर्टेलिटी जो है हार्ट विषय में जिसमें सैंक्शन रिसर्च सैंक्शन बहुत कम है। इस स्लाइड में इन्होंने काफ़ी चर्चा की, काफ़ी सारी इन्होंने हाईलाइट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है। तो नेक्स्ट स्लाइड में एक बार चलते हैं, कोई इशू नहीं, अगर समझ में ना दोबारा हम बताएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में इन्होंने क्या किया, जो पहले न्यू नटल कंडीशन जो फर्स्ट बताया, जो चाइल्ड न्यू नवजात शिशु है, न्यू बॉर्न जो बात किया था, इन्होंने कुछ स्टडी किया, और जो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज उनके अलग अलग कंट्रीज में क्या है वो डिसाइड किया है। जो ए में डब्ल्यू, देखो डब्ल्यू मतलब है वर्ल्ड में बताया था, डब्ल्यू मतलब वर्ल्ड, एच आई सी मतलब अपर मिडिल इनकम कंट्रीज, कुछ कंट्री अपर मिडिल इनकम कंट्रीज, और तीसरा जो है यू एम आई सी मतलब अपर मिडिल इनकम हो गया, हाई अपर मिडिल इनकम कंट्रीज, और इंडिया का ये है एल आई सी मतलब लोअर इनकम कंट्रीज, ठीक है। एच आई सी मतलब हाई इनकम कंट्रीज, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे कोई मिस्टेक हुआ, यहाँ पे यू एम आई सी समझ लीजिएगा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ, ठीक है, लिखने में साइज बनाने के लिए। इसमें ये देखा गया, देखिए इसमें एक चार्ट में प्लॉट द रिलेटिव डिजीज बर्डन अगेंस्ट रिसर्च रिपोर्ट न्यू नटल कंडीशन इंडिया में देखिए, यहाँ पे कम से कम 12% है, कम से कम 12% न्यू नटल कंडीशन हम पहले देखा था। शेयर जो इंडिया में शेयर जो है ये 1.3% आसपास ये देखा है। लोअर इनकम कंट्रीज में इसमें काफ़ी ज़्यादा कम 17% लोअर इनकम कंट्रीज में, और इसमें जो कि इसमें जो रिसर्च शेयर है बहुत कम है, ये भी इन्होंने ये किया। वायरस वर्ल्ड में जो कम से कम 10% आसपास जो है इसका जो है डेलीज है। वायरस का जो सैंक्शन अमाउंट मतलब बहुत कम 1 to 2%, ये बहुत सोचने वाली बात है, मतलब न्यू बॉर्न चाइल्ड का ऊपर। दूसरे तौर पर ये जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज में जो इंडिया का कंडीशन बहुत ख़राब है, इसमें जो है देखिए दिल्ली जो है ये बता रहे मतलब कम से कम 15.5% जो 15.5% है। वायरस यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो इसका रिसर्च सैंक्शन अमाउंट है कम से कम 5% के आसपास है, बहुत कम है। ये सारी रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च पेपर में बताया गया। जो वर्ल्ड में कम से कम 15% डेलीज है, सैंक्शन अमाउंट 10% है, ये भी बहुत आधा कम से कम बहुत कम है। जो मतलब ये समय जो हाईली मतलब बहुत खतरनाक डिजीज है, उसमें रिसर्च सैंक्शन अमाउंट है बहुत कम है, ये बताया गया। तो हमें 181 भी हमने देख लिया है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट दो इसमें 2 ग्राफ है। कैंसर डिजीज सेम चीज़ बता रहे हैं, और ट्यूबरकुलोसिस सेम चीज़ बता रहे हैं। ट्यूबरकुलोसिस इंडिया में जो हम पहले ही बताया था, इंडिया में जो कम से कम देखिए इसमें 6% 6.5% उसका जो डेलीज है, और सैंक्शन अमाउंट रिसर्च सैंक्शन अमाउंट ऑलमोस्ट जो 5% के आसपास है। तो मानता हूँ ठीक है, दोनों इक्वल है। ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट काफ़ी सारी आर्टिकल आता है बीसीज में, तो मानता हूँ, लेकिन ठीक है। लेकिन लो इनकम कंट्रीज में देखिए, लो इनकम कंट्रीज में जो इसमें देखा रहे ऑलमोस्ट 4% जो डेलीज है, और सैंक्शन अमाउंट जो है कम से कम 7% है। मतलब यही बताया जा रहा है, जो कुछ इससे ज़्यादा भी ट्यूबरकुलोसिस इम्पोर्टेंट मानता हूँ, बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इससे ज़्यादा भी खतरनाक बीमारी, उसमें सैंक्शन अमाउंट बहुत कम है। ये दोनों चीज़ सेम कैंसर की तरफ देखेंगे। कैंसर में देखेंगे इंडिया में कैंसर में देखिए कैंसर में केस में इंडिया में जो है डेलीज बहुत कम है, 2.5% डेलीज है, और सैंक्शन अमाउंट को 20% सैंक्शन अमाउंट। ये क्यों है बहुत, ये तो कैंसर के नाम में जो है इतना चर्चा होता है, इसलिए वो तो इसमें जो डेलीज बहुत कम है और सैंक्शन बहुत ज़्यादा है, इसमें हाईलाइट किया जा रहा है। अपर मिडिल इनकम कंट्रीज में सेम चीज़ 10% के आसपास जो है, और उसमें सैंक्शन है 30%। वर्ल्ड में जो देखिए, वर्ल्ड में 9 से 9% के आसपास इसका डेलीज है, और सैंक्शन है कम से कम 25%। ये भी बहुत जो है, ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी है। इससे ज़्यादा जो चाइल्ड मोर्टालिटी रेट बा चाइल्ड में जो न्यू बॉर्न चाइल्ड में जो है सबसे ज़्यादा है, वो है उसमें 1 से 1.5% जो है उसका जो सैंक्शनिंग अमाउंट है। इस आर्टिकल में यही ज़्यादा फोकस कर रहा है। लास्ट स्लाइड में एक जो है मलेरिया के बारे में बताया। मलेरिया का जो देखिए सेम चीज़ है, इंडिया में कंडीशन, इंडिया में लो इनकम कंट्रीज में जो मलेरिया का जो 6% इसका डेलीज है, और इसका जो है सैंक्शन अमाउंट कम से कम 15 के ऊपर है। इंडिया का कंडीशन जो है, इंडिया का कंडीशन मलेरिया केस में कम से कम 2.5% उसका सैंक्शनिंग अमाउंट है, और जो है 1% मतलब 0.5% उसका जो है डेलीज है, बहुत कम है। ये सारी पॉइंट डिस्कशन किया रिसर्च पेपर में, डिस्कशन करके किया गया।
तो ये आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। आप एक बार ही मेरा बार बार बोलता हूँ, आपको एक बार ही पढ़ना है, आपको ज़िंदगी भर याद रखना है, इसलिए मैं बात बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। तो एक बार मैं और एक बार जैसे बताया, एक बार मैं कुछ और एक बार रिपीट करके देता हूँ, जैसे कुछ समझ में नहीं आया तो एक बार रिपीट कर लेता हूँ। बैक करता हूँ मैं, ठीक है। तो मोर्टालिटी रेट समझ में आ गया। आपको एक ही याद रखना है, काउंट ऑफ डेथ इन द पॉपुलेशन, ये समझ में आ गया। और मोबिलिटी मतलब है काउंट ऑफ इल पीपुल इन ए पॉपुलेशन, तो दोनों को जोड़ करेंगे, 10 प्लस 10 करेंगे तो हमारा बर्डन ऑफ डिजीज आ जाएगा। दोनों को जोड़ करके बर्डन ऑफ डिजीज, इसका अगर 100 हो जाएगा तो इसका 200 हो जाएगा, तो टोटल मिलेगा 300 होगा, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। दूसरा जो है बर्डन ऑफ डिजीज, यही बताया दोनों को मिला के, इट इज़ सम ऑफ मोर्टालिटी एंड मॉर्बिलिटी, ये क्लियर हो गया। इसमें इतना ही पढ़ना है, ठीक है। ये दोनों मेजर करके, ये जो डेली बोलता है, दोनों जो मेट्रिक, दोनों मेजर के, जो एक मेजरमेंट मेजर बाय डेली, ठीक है। ये तो हो गया। हम इस स्लाइड में हमने आ गया, इस स्लाइड में हमने देखा था जो है नेनोडेटल कंडीशन में न्यू जातो नवजात स्थितियाँ सबसे ज़्यादा है, उसके बाद हार्ट डिजीज है। तो इसके बारे में जो है 1.3% 1.7% जो बात की थी, उसके लिए बहुत सोचा आपका सॉल्यूशंस क्या है। आपको नेचुरली आप समझ गए आपका सॉल्यूशंस क्या, आप बता सकते हैं क्या सॉल्यूशन देना है। आप इट इज़ क्लियरली के लिए इसमें इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इसमें अलग से बताने का जरूरत नहीं। नेक्स्ट स्लाइड में हमने देखा है सेम चीज़ है, मोर्टालिटी, चाइल्ड मोर्टालिटी रेट, नेनोडेटल कंडीशंस बताया था, और दूसरा कार्डियोवास्कुलर डिस्प्लेसिया में सेम चीज़ बताया था। इट इज सेल्फ ग्राफ में खुद ही पता चल रहा है क्या कंडीशन है, इंडिया का कंडीशन और अपर मिडिल वर्ल्ड का कंडीशन, लोअर इनकम रेट में क्या कंडीशन, कंट्रीज में क्या कर, लोअर इनकम मतलब है ग्लोबल साउथ में, जो यहाँ पर मेनली फोकस करना ग्लोबल साउथ में, ठीक है। सेम चीज़ है यहाँ पे कैंसर डिजीज में है, और ट्यूबरकुलोसिस बाद में बात किया। कैंसर में तो देखिए कैंसर केस में क्या हो रहा है, इसमें उल्ट ऑपोजिट कैंसर केस में, इसमें जो सैंक्शन रिसर्च सैंक्शन अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, 20% है कि 21-20% है, और इसका जो है डेली जो बहुत कम है, मतलब 2%, 2-2.5% है। ये वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। यहाँ कैंसर एक इम्पॉर्टेंट, कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी है मानता हूँ, लेकिन इसका केस में जो फैक्ट रिसर्च बता रहे यही बता रहे हैं। दूसरे कभी ट्यूबरकुलोसिस में किस में हमने देखा जा रहा है, इसमें कम से कम 6% उसका जो डेलीज है, और उसका सैंक्शन अमाउंट 5% आसपास है, वो माना जाता है, ये थोड़ा जस्टिफाइड है। और सेम केस में लोअर इनकम कंट्रीज में देखिए कम से कम 4% तक उसका डेलीज है, और इसका जो 6% मतलब 7% 8% तक उसका सैंक्शन रिसर्च सैंक्शन अमाउंट है। ये क्लियर हो गया। लास्ट में जो है मलेरिया का बताया था, मलेरिया क्लियर है। मलेरिया का जो देखिए इसमें एज़ कम्पेयर टू दिल्ली इसका सैंक्शन अमाउंट ज़्यादा है, ये मानता हूँ। इसमें ये चीज़ इन्होंने कुछ पॉइंट बताया था, ये सेम चीज़ यही बताया था, ठीक है फ्रेंड्स। इसके आप समझ गए होंगे, आपको भाषा तो आपको दोबारा याद करने का ज़रूरत नहीं है, अब फोटो इमेज सारी चीज़ बताया इसमें, और सब कुछ क्लियर हो गया। और चलते नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। आज थोड़ा लेट हो गया हूँ, आज ऑफिस में थोड़ा काम था, लेट आया हूँ। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल मुझे लग रहा है, और बहुत इंपॉर्टेंट कई चीज़ उन्होंने एनालिसिस किया है, जिसमें हिमालय में जो डिजास्टर हुआ लास्ट एक साल में, उसके ऊपर उन्होंने कुछ एनालिसिस किया है, और कई सारी उन्होंने पॉइंट उठाया। तो हमें वन बाय वन डिस्कस करते हैं, क्या बात कर रहे हैं, इसका एनालिसिस क्या है। कुछ इशूज़ उन्होंने इशू किए थे, मेन तो हम देख रहे हैं रोड प्रोजेक्ट, बाईपास इंदर रूल्स को बताया। तो हिमालय में पहले जो घटना घटी उसके बारे में पहले स्टेप बात किया। रोड प्रोजेक्ट में जो बात हुई थी, रोड प्रोजेक्ट में जो केस है तो उसमें यहाँ पे चर्चा की। तो हम आर्टिकल तरफ चलते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे बता रहे हिमालय के जो भोले हिमालय का तबाह कर रहे हैं, हिमालय ब्लंडर दैट आर रिवाइजिंग द हिमालयस, बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इन्होंने एक चीज़ बहुत ध्यान से बोला है, इंडियाज हिमालयन रीजन इज बीइंग डिस्ट्रॉयड। इंडियाज हिमालयन रीजन जो है डिस्ट्रॉयड बाय मैनिपुलेटिव पॉलिटिकल ब्रोकर्स एंड रियल एस्टेट लॉबीज। ये बहुत एक कंट्रोवर्सी है। जो मैनिपुलेटेड एक्शन बाय मैनिपुलेटिव पॉलिटिकल लीडर्स है, उसका जो महत्वाकांक्षा है,
पॉलिटिकल वोट से और ब्यूरोक्रेट्स, रियल एस्टेट लॉबीज के बारे में जो है हिमालय में जो है जो खतरनाक जो नष्ट हो रहा है धीरे धीरे जो है डिस्ट्रॉय की तरफ जा रहा है, इसी टॉपिक के ऊपर हमने इन्होंने लिखा है। ठीक है, ये सिचुएशन आपको पता ही है, जोशीमठ केस हुआ था, सिंकिंग इन जोशीमठ केस, इतना बड़ा डिजास्टर हो गया था जोशीमठ में, कितना सारी घर मकान तबाह हो गया था। दूसरा लैंडस्लाइड इन उत्तराखंड चंबोली, लैंडस्लाइड चंबोली में इतना सारी लैंडस्लाइड हो गया है, ये सारी जो है बहुत सारी सिम्टम को देखा देता चाहिए डिजास्टर्स हो रहा है। दूसरा जो है रोड केविंग इन चंबा इन हिमाचल में रोड केविंग हो गया था, तो रोड का ऊपर जो है क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं इशू से कुछ गलतियाँ तो हुआ है, जो सारी चीज़ डिजास्टर हो रहा है। और ये भी आर्टिकल में डिस्कस किया गया, इसे रोका नहीं गया तो आने वाला दिन में और भी डिजास्टर देखने को मिलेगा और कई इशू हो जाएगा जो इम्पैक्ट ह्यूमन के ऊपर इम्पैक्ट करेंगे। तीसरा जो रोड फॉलिंग रॉक इन द चारधाम रूट में जो नया प्रोजेक्ट है मोदी गवर्नमेंट का, इसमें रॉक फॉलिंग हुआ था, ये सारी केस है, बहुत सारी हमको जरूरत है, अभी यही बता रहे, अभी भी हम लोगों को सावधान होने का ज़रूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। उन्होंने प्रोजेक्ट लिया था, प्रोजेक्ट को डिस्कस किया था, जो है रोड प्रोजेक्ट है, तो 2016 में जो चारधाम महामार्ग विकास परियोजना, चारधाम महामार्ग विकास परियोजना मोदी गवर्नमेंट का था, इसका बारे में उन्होंने डिस्कस किया, कुछ सारी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को बाईपास किए हैं उसके बारे में बात कर किया था। देखते हैं चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट, द चारधाम प्रोजेक्ट ए 2 लेन हाईवे प्रोजेक्ट, 2 लेन हाईवे प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट का आप देखिए, इसमें आप एक चीज़ देखेंगे जो है, इसमें पहले जो रोड था, पहले रोड था 5.5 मीटर का रोड था, ठीक है, अभी रोड हो गया 12 मीटर रोड हो गया। इसमें एक भी जो है पेप शोल्डर जो है, जिसमें 4 फीट का जो पेप शोल्डर है, इसमें ये कंट्रोवर्सी, इतना सारी चौड़ा रोड जो है ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर सपोज आपका हिल है, सपोज ये हिल है, इसमें काट के इतना बड़ा आप रोड बना रहे हो, तो ये जो यहाँ पे जो प्रेशर है फिजिक्स का, जो यहाँ पे जो प्रेशर है नेचुरल जो है टुवर्ड्स, यहाँ पे अगर यहाँ पे गैप रहेगा तो यहाँ पे फॉल होने का चांसेस जो है रहता है, रॉक फॉल हो जाने का। यही रीजन है, इन्होंने बार बार बोल रहा है जो है रॉक हिमालय रीजन का जो लोड बढ़ रहा है, ये भी वन ऑफ द रीजन है। इतना सारी ये अब आने वाले स्लाइड में इतना सारी जो है एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये वन ऑफ द मेन रीजन। उन्होंने पेप शोल्डर के बात की, तो आप ध्यान में जब नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे, आप ध्यान देंगे जो 4 फीट का जो साइड में जो साइकिल जाने के लिए जो रास्ता रखा है, ये भी इतना सारी ज़रूरत नहीं थी इसमें, ये भी बात किया था। तो यहाँ पे क्या बताया, चारधाम प्रोजेक्ट इन 2 लेन प्रोजेक्ट हाईवे इन द स्टेट उत्तराखंड बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का जो है उन्होंने बनाया था, ठीक है। अपॉन द कॉम्प्लीशन प्रोजेक्ट इट विल कनेक्ट, क्या कनेक्ट करेगा, पिलग्रिम्स टाउन ऑफ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री या यमुनोत्री, ये 4 धाम जो है कनेक्ट करेंगे। आपको कुछ पॉइंट जीपीसी पॉइंट है हम वो भी साथ में लेकर चल रहे हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धाम को उन्होंने जोड़ने के प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। ओवरब्रिज चारधाम प्रोजेक्ट अब यूपीसी पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट, इसलिए हमने इस टॉपिक को हम यहाँ पे लेके आया। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द चारधाम प्रोजेक्ट अप्रूव्ड 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था एट पैरेड ग्राउंड ऑफ देहरादून बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया ऑफ दिसंबर 27, 2016 में जो है इन्होंने इनागुरेशन किया था, ठीक है। ये आपको ईपीसी पॉइंट है वो कुछ पॉइंट इसमें ये पॉइंट हमने लेके आए हैं। द हाई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इज कॉल्ड चारधाम महामार्ग विकास परियोजना, चारधाम महाकाश विकास परियोजना, महामार्ग विकास परियोजना, ठीक है। एम टू इम्प्रूव द कनेक्टिविटी, तो चारधाम इससे पिलग्रिम 4 धाम का बात किया था नेशनल हिमालय। इसमें मेनली एक बात बार बार बोल रहा है, हम टूरिस्ट का तरफ इम्प्रूव, टूरिस्ट लेके हम बनाया गया, लेकिन टूरिस्ट के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अगर टूरिस्ट लोग, इसमें एक कंट्रीब्यूशन टूरिस्ट लोग इम्प्रूव ज़्यादा हो जाए, टूरिस्ट लोग होगा तो साइड में होटल का बढ़ेगा, तो प्रेशर हिमालय का प्रेशर बढ़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। हिमालय का प्रेशर बढ़ेगा, ये भी वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ दिस डिजास्टर। और एक रीजन उन्होंने बताया, जो अगर जितना रोड है, जितना व्हीकल चलेंगे उससे
स्मोक कवर कार्बन डिपोजिट ज़्यादा होगा, कार्बन डिपोजिट ज़्यादा होगा। तो ये भी एक रीजन है जो हिमालय ग्लेशियर जो है मेल्ट के भी रीजन है, आने वाला स्लाइड में हम देखेंगे। कुछ पॉइंट उन्होंने बात किया था, द फॉलोइंग सम ऑफ द बेनिफिट रिगार्डिंग चार धाम प्रोजेक्ट के ऊपर बात किया था। कोई से पॉइंट है वो एक इंपॉर्टेंट है, तभी हम इसको पॉइंट लेके आए। इट विल बूस्ट टूरिज्म, देखिए टूरिज्म की बात कर रहे हैं, टूरिज्म के साथ बात करें मोदी गवर्नमेंट, ये भी कंट्रोवर्सी, आप टूरिज्म की बात करें, लेकिन हिमालय भी इसलिए भी खतरनाक है जो डिस्ट्रॉय की तरफ जा रही है, इन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये द बैकबोन ऑफ द स्टेट उत्तराखंड टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए मेन प्रोजेक्ट एक था, और तो चाइना बॉर्डर की तरफ ले जाने के लिए जो जानवाहन कनेक्टिविटी ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप भाई सारे जितने ज़रूरत नहीं, 5.5 मीटर का रोड था उसमें 12 मीटर करके ये भी कंट्रोवर्सी बार बार आ रहा है। इतना बार के जो एक हिमालय घातर का तो डाल दिया, ये भी आर्टिकल में बात किया। नेक्स्ट जो है इट विल ब्रिंग डाउन द रेट ऑफ एक्सीडेंट। अगर छोटा रास्ता होगा तो ठीक है, छोटा रास्ता होगा तो एक्सीडेंट का प्रोन होता है, चौड़ा रास्ता कट करने जा रहे हैं इस पर, ये भी इन्होंने लॉजिक लगा, चौड़ा डबल लेन करने जा रहे हैं, इसमें इन्होंने एक्सीडेंट कम होगा, ये भी लॉजिक लगा। लेकिन इसके साथ साथ जो हिमालय का वो जो डिस्ट्रॉइंग की तरफ लेकर जा रहे हैं ये इन्होंने पॉइंट ऑफ नहीं रखा है। आने वाला स्लाइड में और दिक्कत करेंगे। टू इम्प्रूव बॉर्डर सिक्योरिटी एज आर्मी कैन डिप्लॉय फास्टर टू द चाइनीज बॉर्डर, ये भी उन्होंने लॉजिक लगा है। बॉर्डर सिक्योरिटी आर्मी अगर रोड चौड़ा होगा तो बॉर्डर सिक्योरिटी का आर्मी जो चाइनीज बॉर्डर में LAC में इशू चल रहा है उसमें आर्मी डिप्लॉय कर पाएंगे। ये तीन एज ए EPC पॉइंट ऑफ व्यू हमने ये चार धाम प्रोजेक्ट के ऊपर लगाया। 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। कब लगाया था प्रोजेक्ट का स्टार्ट कब हुआ था? इनोग्रेशन 27 दिसंबर 2016, ठीक है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में कुछ इश्यूज है। क्या इश्यूज है हम देख रहे थे, इनमें क्या बोले, प्रोजेक्ट हैड क्लेम लैक्स ऑफ ट्रीज एंड एकर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड। एकर्स ऑफ लैक्स ऑफ ट्रीज खत्म हो गया, एकर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड को ना खत्म कर दिया। ये भी एक जो ड्रॉबैक्स है जो ये आर्टिकल का मेन पॉइंट है। मेनी ह्यूमन एनिमल लाइफ्स एंड ऑल्सो दी फर्टाइल हॉस्टाइल टॉप सॉइल ऑफ दी पैगल हिमालय। हिमालय का टॉप सॉइल है उसको ख़त्म कर दिया इन्होंने, ये भी हम देख रहे हैं। हिमालय का तो जो सॉइल को जो है इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। डेंस फॉरेस्ट, देखिए डेंस फॉरेस्ट एंड चंबल जो है कई एरिया, चंबल, शिवपुरी, चंबोली एंड उत्तराखंड, जो सभी उत्तराखंड में जो है हजारों जो है डेंस फॉरेस्ट जो उन्होंने डिस्ट्रॉय हो गया था। लास्ट स्लाइड में ये बता रहा है जो है इट टॉन्स ऑफ मार्क्स जनरेटेड हैव चोक वाटर सोर्सेज एंड कैन लीड टू मानसून डिजास्टर। मानसून डिजास्टर में जो है वाटर का जो फ्लो है उसको बंद किया गया। लैक ऑफ टॉन्स ऑफ मार्क्स जो है यहाँ पे ये देखा गया। ये भी एक इशू है जो फ्लड हो रहा है, जो बहुत सारी फ्लड हो रहा है, ये भी एक जो मानसून रिलेटेड डिजास्टर है, ये भी वन ऑफ द रीजन। ये भी जो मार्क्स जनरेटेड हैव चोक्ड वाटर सोर्सेस को बंद किया था, ठीक है। इसमें ये बताया गया था एम्बिशन प्रोजेक्ट टूरिज्म प्लान दैट रिजल्ट ऑफ इलेक्शन एजेंडा एट द टाइम बाउंड आर लॉज बाईपास। बहुत सारे बाईपास लॉज को बाईपास कर दिया गया, ये भी एक इशू है। बहुत से लॉज जो है हम एक कर देखते हैं। इन 2016 चार धाम महामार्ग विकास परियोजना ए मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 900 किलोमीटर बाई रोड वाइडिंग डबल लेन 12 जो है वो पेप शोल्डर हमने बताया था, पेप शोल्डर का बात किया था। डिजाइनिंग 12 मीटर इम्प्लीमेंटेड इन गढ़वाल रीजन, यहाँ ठीक है। एंड ए शॉर्ट स्टेज ऑफ कुमाइन टू इन उत्तराखंड। एक तो DLPS वे पेप डबल लेनिंग और पेप शोल्डर जो जरूरत नहीं थी ये करने के गया था, 12 मीटर वाइड करने गया था, ये भी एक इशू बता रहा है। दूसरा द प्रोजेक्ट है क्लेम लैक्स ऑफ ट्रीज, जो पहले ही हम डिस्कस किया, लैक ट्रीज फॉर मेनी ह्यूमन एनिमल्स लाइफ जो खत्म हो गया था, ये भी एक केस है। और एक इशू बता रहे इन देखिए मैसिव प्रोजेक्ट ब्रोकन जो एक रीजन है। बाई लॉ प्रोजेक्ट है मोर देन 100 किलोमीटर नीड टू एनवायरमेंटल क्लियरेंस। अगर 100 किलोमीटर पर कोई प्रोजेक्ट हो तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस का लॉ है। लेकिन इन्होंने इन लोगों ने क्या किया, प्रोजेक्ट को जो 53 स्मॉल प्रोजेक्ट को उन्होंने डिवाइड कर दिया। 53 स्मॉल प्रोजेक्ट को उन्होंने जो 900 किलोमीटर प्रोजेक्ट है 53 स्मॉल प्रोजेक्ट में कर दिया। जो एक प्रोजेक्ट 100 किलोमीटर नीचे हो गया तो लेस देन 100 किलोमीटर लॉन्ग 10 बाईपासिंग द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA रिक्वायरमेंट।
ABS सिस्टम को जो है, कानून को जो इन्होंने बाईपास किया है। इन्होंने बताया जो अगर 900 किलोमीटर प्रोजेक्ट था वो इन्वायरमेंटल का शायद उसको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ता था, लेकिन इन्होंने 53 स्मॉल प्रोजेक्ट में डिवाइड कर दिया है, जिसकी वजह से जो है सिस्टम का बाईपास हुआ है। जो अनवांटेड गैर कानूनी काम तरीके से इन्होंने ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जा रहा है। इसके वजह हजारों ट्री काट जा रहे हैं। जो हिमालय का जो उसको फर्टाइल जो टॉप सॉइल है इसमें ध्वंस हो रहा है। ये भी कई रीजन है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के बारे में कुछ पढ़ना है, क्योंकि इस टॉपिक को मैं बार बार आ रहा है। ठीक है, इसमें भागीरथी इको सेंसिटिव जोन ये बता रहे इज इन ओनली नेचुरल फ्री फ्लो फ्रॉम लेक गंगा रिवर एंड वाज डिक्लेयर्ड टू प्रोटेक्टेड एरिया 2012 दिसंबर 2012 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो भागीरथी जो इको सेंसिटिव जोन 1986 को जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो दिसंबर जो है उसके अंदर लिया गया है। जो दिस स्टेज अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर कुड नॉट बी टच बाई चार धाम महामार्ग विकास परियोजना प्रोजेक्ट। ध्यान दीजिए, इसमें जो 100 किलोमीटर स्टेज है इसका जो भागीरथी जो गंगा रिवर है चार धाम महामार्ग विकास योजना कुड नॉट बी चार्ज विदाउट अप्रूवल जोनल एक कमेटी बताया जोनल मास्टर प्लान और एक कमेटी है जोनल मास्टर प्लान। तो इसके बारे में जो बेज है भागीरथी इको सेंसिटिव जोन और जोनल मास्टर प्लान के बारे में और डिटेल हम बात करेंगे कि ये से रिलेटेड है। तो एक स्लाइड और बनाए हमने, इसको डिस्कस करेंगे। टू फैसिलिटेट चार धाम महामार्ग विकास परियोजना दी JDMM जोनल मास्टर प्लान गिवन हैस्टी अप्रूवल। मतलब जो है जल्दी मतलब जो सारे सिस्टम को बाईपास करके इन्होंने जोनल जो एक जोनल कमेटी बनाया था जो भागीरथी इको सेंसिटिव प्लान को देखने के लिए, जिससे अप्रूवल लेना था। लेकिन प्रोजेक्ट को जल्दी खत्म होने का ये करने इन्हें जोनल मैंने जो हैस्टी अप्रूवल दिया था। नेगेटिंग द डायरेक्शन इवन सुप्रीम कोर्ट में इंडिया, सुप्रीम कोर्ट इंडिया जो बात मतलब डायरेक्शन माना किया हुआ जो इन्होंने अप्रूवल दिया था। Mandatory and detailed EIA not done, and finally base monitoring committee approval was overseen most of the state official on the committee with any discussion or suggestion by to be made। जो भी जोनल कमेटी हमने बनाया जोनल को उसको बनाया था JDMM जोनल मास्टर प्लान बनाया था। ये कमेटी मेंबर जो है इन्होंने जो अप्रूवल दे दिया था। 10 इसका क्या हुआ 10,000 ऑफ देवदार ट्री एंड किलोमीटर्स ऑफ pristine mountain slope face grave danger due to same devastative road width DLPS। ठीक है, ये सारी जो कई सिस्टम को यहाँ पे यही बता रहे कई सिस्टम को बाईपास किया गया। जो भागीरथी इको सिस्टम जोन के लिए उसको अप्रूवल के लिए जोनल मास्टर प्लान का कमेटी बनाया था। वो कमेटी ने क्या किया, उन्होंने जल्दी सिस्टम प्रोजेक्ट को ख़त्म होने के लिए बिना कुछ देखे बिना कुछ स्टडी करके ही सुप्रीम कोर्ट का ना माना किया बाद भी उन्होंने अप्रूवल दिया गया। सारी केस हम देख पा रहे सारी चीज़ हमने बाईपास किया गया। तो नेक्स्ट लगे चलते हैं। हम देख रहे 6,000 देवदार ट्री इनका काट गया है जो भागीरथी ECS जो भागीरथी प्रोजेक्ट में 6,000 जो ये भी बहुत बड़े। देवदार क्या करते हैं, इटली क्या करते हैं, जमीन को जो मिट्टी का जो पकड़ कर रखते हैं, मतलब जो इसको लैंड स्लाइड होने को बचाते हैं। लेकिन इतना सारे ट्री खत्म हो गया, लैक ऑफ ट्री जो कट गया है, ये भी एक रीजन है। स्लोप जो लैंड स्लाइड हो रहा है ये भी वन ऑफ द रीजन है। अगर सोल्यूशन शायद बस सोल्यूशन की तरफ नहीं, अगर सोल्यूशन कोई पूछे सोल्यूशन क्या है, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, तो ये भी एक रीजन है। जो ट्रीज़ है उसको और ट्री प्लांटेशन करना पड़ेगा। जो लैंड स्लाइड हो रहा है ये भी एक साथ साथ एक सोल्यूशन पॉइंट का भी बात कर रहा हूँ। मैंने पहले बताया था जो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है भागीरथी इको सेंसिटिव जोन जो है एक अदर देन इको इसी पॉइंट ऑफ व्यू पर एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट हमने बनाया। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मैं क्या बोल रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, एज अप्रूव जोनल मास्टर प्लान उन्होंने बनाया था फॉर दी भागीरथी इको सेंसिटिव जोन टू पेव विद मोर फास्टर एग्जीक्यूशन और चार धाम प्रोजेक्ट। ठीक है, उन जोनल मास्टर में क्या देखना था, उनका जो है देखना था सारी जो जैसे कि 100 किलोमीटर स्टेज गंगा है उसको कुछ टच न किया जाए, उसका रिलेटेड पेड़ पौधे टच नहीं, इसका जोनल कमेटी का अप्रूवल चाहिए था, ये बनाया था। इन 2012 दी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज notification declaring the watershed area along the Stretch River Bhagirathi covering
कितने हैं 4179.59 स्क्वायर मीटर फ्रॉम गोमुख टू उत्तराखंड, ठीक है। इको सेंसिटिव जोन, इसको एन इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया था। ये इको सेंसिटिव जोन भागवतिक जोन इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट, ये बताया गया जो एज पर जो कानून जो लॉज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो पहले डिस्कस किया, ये एक शॉर्ट नोट है। तो इसके तरफ नेक्स्ट पढ़ते हैं जो एक जोनल मास्टर प्लान जो हमने पहले बताया, जोनल मास्टर प्लान जिसको जो है भागवती इको सेंसिटिव जोन मैंडेट गवर्नमेंट जो है उसका एक जोनल मास्टर प्लान बनाया था, जो उसका अप्रूवल लेना था। एक पॉइंट है जोनल मास्टर प्लान तो जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल लेना, लेकिन इन्होंने ये प्रोजेक्ट का ख़त्म होने के पहले जल्दी ख़त्म होने के लिए इन्होंने बिना कुछ देखे उन्होंने सारे कुछ अप्रूव कर दिया। इसमें बताया जा रहा है बिफोर द मानसून उत्तराखंड इंक्रीज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑल 4 धाम। मानसून के पहले उत्तराखंड गवर्नमेंट इंक्रीज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑल 4 धाम, while the carrying capacity of Gangotri shrine जो है गंगोत्री shrine was increased to 9,000 पैसेंजर कैरिंग पर यूनिट पर डे, ये जो बहुत कम होगा था। दी while existing the repeatedly point out 4 धाम shrine इनको तो ऑलरेडी ओवरलोडेड। इसमें ये बात है जो है 4 धाम से उत्तराखंड इज ऑलरेडी ओवरलोडेड है। द कैरिंग कैपेसिटी हैज़ बीन इंक्रीज इग्नोरिंग द scientific rationality of blindly boost tourism sector। मतलब उत्तराखंड पहले से ओवरलोड है, इसको बिना देखे टूरिज्म सेक्टर को और बढ़ाने का मतलब और ज़्यादा ओवरलोड हो गया। पुशिंग द मोस्ट vulnerable section ऑफ हिमालय, तो उत्तराखंड जो है ऑलरेडी vulnerable सेक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो इसका सोल्यूशन ये है जो है इसका जो लोड कमाना पड़ेगा तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट पर डे लोड कमाना पड़ेगा, ये भी सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, एक कुछ पॉइंट है। हाउ अबाउट दी वार्निंग सिग्नल मदर टेंशन जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड बजट इंक्रीजिंग कैरिंग कैपेसिटी, ये बता रहा है ये भी जो है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश प्रपोज दी असेसमेंट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी। जो कैरिंग कैपेसिटी है उत्तराखंड का उन्हें रीअसेसमेंट करने के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट लगाया। बट सुप्रीम कोर्ट टू इज सेटिंग ए कमिटी फॉर द सेम। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी एक कमिटी बनाया तो कैरिंग कैपेसिटी कितना उत्तराखंड के लिए और देखभाल करने के लिए। बट लार्जर क्वेश्चन इज वेदर दी रिकमेंडेशन विल बी इम्प्लीमेंटेड और नॉट। ये रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा, ये भी क्वेश्चन मार्क है। ये भी एक चीज़ जिन्हें पे बात किया था। ठीक है, नेक्स्ट वो सैंपल ऑलरेडी डिस्कस हो गया था। कुछ सॉल्यूशंस इन बताए, सॉल्यूशंस है, कुछ क्वेश्चन मार्क भी है। वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग इशू इज कन्वर्शन ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर। कंजर्वेशन ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर जो है क्या, व्हिच इज ऑल्सो ए फास्टेस्ट रिसीडिंग ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर जो फास्ट रिसीडिंग ग्लेशियर हो रहा है, एक कारण क्या है, विथ इंक्रीज vehicular movement or an episode of forest fire and black carbon deposit, carbon pools are rising glacier। तो कार्बन डिपोजिट जितना कार्बन डिपोजिट हो जाएगा और जो है उसमें हीट टेम्परेचर बढ़ा होगा। नेक्स्ट पॉइंट में बताया ब्लैक कार्बन एब्जॉर्ब मोर लाइट। और कार्बन डिपोजिट होगा, ज़्यादा व्हीकल आएंगे, ज़्यादा टूरिस्ट होगा, ज़्यादा व्हीकल आएंगे तो मोर कार्बन डिपोजिट होगा। ब्लैक कार्बन एब्जॉर्ब मोर लाइट एंड इमिट्स इंफ्रारेड रेडिएशन दैट इंक्रीज द टेम्परेचर। तो ये भी एक इशू है। अगर कोई सॉल्यूशन का पॉइंट ऑफ व्यू बात किए तो सारी चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी चीज़ आपको बताना है। देयरफॉर इंक्रीज ब्लैक कार्बन इन द हाई हिमालय कंट्रीब्यूट टू फास्टर मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर। ग्लेशियर का मेल्टिंग होगा तो भी एक एनवायरमेंटल डिसबैलेंस का है, वो भी एक पॉल्यूशन प्रॉब्लम है, ये भी एक इशू है। ये सारी चीज़ इन्होंने बात की थी। तो मैं फर्स्ट स्लाइड में तरफ जाता हूँ, एक बार देख लेते हैं, कुछ बात और करना है, रिपीट कर लेते हैं। हमने देखा था ये जो आर्टिकल लिखा है, वन ऑफ द जो अथर है मल्लिका भानोट है, ही इज ए मेंबर ऑफ भागीरथी इको सेंसिटिव जोन मॉनिटरिंग कमेटी। तो मैं ये देखा था जो इस टॉपिक को उन्होंने स्पेशली इन टॉपिक के लिखा है, इज ए मेंबर ऑफ भागीरथी इको सेंसिटिव जोन।
ठीक है। और दूसरा ऑथर है CP राजेंद्रन, इन्होंने एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो इन्होंने लिखा है। सारी पॉइंट हमने डिस्कस किया, ये पॉइंट हमने डिस्कस हो गया। दिस वन लैंडस्लाइड हम बात कर लिया, सिंकिंग जोशीमठ का बात कर लिया, ये केविंग चौम्बा एंड हिमाचल एंड दी रॉकिंग फॉल्ट साइड ऑफ चारधाम, ये सारी चीज़ डिस्कस हो गया। इसके ऊपर जो है 2016 में चारधाम महामार्ग विकास परियोजना के ऊपर बात चल रहा था। इसमें 12 फीट का जो चौड़ा रास्ता बनाया था, इसमें जो पेल जो है शोल्डर जो है इन्होंने 4 फीट का बनाया था। इसमें जरूरत नहीं थी इतना सारी करने का, जो है जो इसमें जो मोर हिमालय जो रिक्सी तरफ निकल गया, ये भी एक इशू है, ठीक है। तो ये आर्टिकल है कई जो हिमालय के ऊपर जो डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर काफ़ी सारे आर्टिकल है। इन्होंने एक रोड साइड को एक एरिया उन्होंने डिस्कस किए, एक एरिया और भी कई सारे इश्यूज है, और हम लोग जो डिजास्टर मैनेजमेंट जो कई सारे आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। चलिए